बहुत लंबे समय बाद एक आज गहन चिंता का विषय है, वीडियो है, एक समाज के लिए संदेश है, एक मैसेज है जो मुझे देना था और बहुत समय से विचार कर रहा था कि इस वीडियो को हर समाज तक पहुंचाया जाए, भेजा जाए। एक जो बहुत तेजी के साथ इस समय फाइलें केस लग रहे हैं कोर्टों में, वो है डाइवोर्स, तलाक। ये ऐसे केस हैं जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं हर जिलों में, हर शहर में, हर कोर्टों में, क्योंकि आजकल के बच्चे और बच्चियां किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, मनोज सनपाल, एडवोकेट, हाई कोर्ट जबलपुर MP, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत। एक बहुत ही चिंतनीय विषय है जो हर समाज में है और सबके, हर बुजुर्ग, हर परिवारों के समक्ष है। हर दूसरे तीसरे परिवार में, हर चौथे पांचवें परिवार में ये एक विषय है कि आजकल के बच्चे और बच्चियां किसी भी प्रकार से एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ ही समय में शादी हो रही है और बच्चे या बच्ची आपस में नहीं पट रही है और बच्ची अपने घर चली जा रही है। बहुत ही चिंतनीय विषय है। किसी प्रकार से माता पिता 25 साल, 20 साल, 22 साल, 30 साल मेहनत करके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं, योग्य बनाते हैं, यहाँ तक कि कर्जे लेकर उन्हें योग्यता दिलाते हैं, स्टेटस देते हैं, एक सक्षम बच्चा बनाते हैं, एक बच्ची बनाते हैं, पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, कई साल तक खोजते हैं कोई अच्छे परिवारों को। उसके बाद अपनी बच्ची की या बच्चे की शादी करते हैं, यहाँ तक कि पैसे कर्ज लेकर शादियाँ करते हैं। उस शादी करने के बाद कुछ ही समय में बच्चे या बच्ची, बेटा या बेटी आपस में नहीं पटरी खा रही है और वापस अपने अपने घर चले जा रहे हैं। तनाव में रहते हैं बच्चे बच्चियाँ, कोई भी घटनाएं करने को तैयार रहते हैं। ऐसे में बहुत ही गंभीर विषय है ये तलाक, या बच्चे बच्चियों का आपस में सेटलमेंट न होना, या आपस में मिलजुल के न रहना। कितनी मेहनत लगती है एक बच्चे को बड़ा करने में, उसे पालने में, पोसने में, उसे एक अच्छा स्टेटस देने में, एक योग्यता बनाने में, उसके बाद उसके लिए एक अच्छा परिवार देखना, उसमें शादी करना, और उस शादी के बाद कुछ ही समय में पता चलता है कि वो बच्ची जो है वो उस घर पे सेट नहीं हो रही है और वो तलाक मांग रही है। इसमें बहुत सारे मामले जो हैं, 80% से ज़्यादा मामले जो तलाकों में आ रहे हैं वो है लव मैरिज। लव मैरिज करने के पहले लड़की ये नहीं देखती या लड़का ये नहीं देखता कि लड़की किस परिवार की है या लड़का किस परिवार का है, सक्षम है कि नहीं है, आगे वो जीवन चला पाएगा कि नहीं, गृहस्थी चला पाएगा नहीं, सक्षम है कि नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ आकर्षण होता है, सुंदरता देखी जाती है, चमक धमक देखी जाती है कि लड़का बहुत स्मार्ट दिख रहा है, चश्मा पहन रहा है, गाड़ियाँ चमका रहा है, मोबाइलें चमका रहा है, या लड़की बहुत अच्छे ड्रेसअप में रहती है, बहुत सुंदर दिख रही है। कुछ समय ये सुंदरता और आकर्षण रहता है जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर ना उसके घर को देखना, ना उसके परिवार को देखना, ना उस लड़के को देखना या लड़की को देखना कि वो सही है कि नहीं है, आगे वो चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी, वो उस लायक है कि नहीं है, लड़का या लड़की एक दूसरे से एडजस्टमेंट आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। सिर्फ देखा जाता है आकर्षण। उस आकर्षण के चलते लव मैरिज कर लेते हैं, माता पिता से विरोध कर लेते हैं कि आपको क्या मालूम कि वो लड़का कैसा है या वो लड़की कैसी है, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदरता है, कितना अच्छा दिखता है। पता चलता है बाद में कि लड़का या लड़की नकारा है, किसी काम की ही नहीं है। आज जो सुंदरता है वो भविष्य में सब खत्म। उसके बाद लड़का लड़की आपस में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ समय लड़ते झगड़ते रहेंगे, टेंशनों में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे, और बहुत घटनाएं भी होती हैं, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके बाद
होता है अंत यही, लड़का अपने घर लड़की अपने घर। और कोर्ट केस चालू, कोर्ट केस चालू। डाइवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए, सिर्फ एक ही बात पे अड़ी रहेंगे। माता पिता ने इतने सालों में इज्जत कमाई, समाज में एक अपना नाम कमाया, और वो सब क्या स्थिति हो रही है, उससे लड़के लड़की से कोई मतलब नहीं है। डाइवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए, अपने घर आ गए। अब आगे का हम अपने से अपना जीवन चलाएंगे, ये लड़कियां और लड़कों के कथन रहेंगे। जैसे भी होगा हम अपना चला ले जाएंगे। 3 साल शुरू के जो है थोड़े से लड़के लड़की को एडजस्ट करना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए और एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए। 3 साल यदि निकल जाते हैं, ये पहला एक पड़ाव होता है शादी का। 3 साल निकल जाने के बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट एक दूसरे में आने लगता है। जो प्यार की थोड़ी बहुत कमी रहती है या नहीं रहता है, तो वो धीरे धीरे वो प्यार आने लग जाता है। उस बीच में हो सकता है कि एक बच्चा भी आ जाए। तो जो लड़की का है वो पति से ज़्यादा वो रखना, उसके बाद बच्चे के साथ भी रहना, धीरे धीरे एडजस्टमेंट चालू हो जाता है। अगर फिर यह एडजस्टमेंट 6 साल तक चल गया, दूसरा पड़ाव है 6 साल का। 6 साल में भी अगर ये हो गया तो हो सकता है 2 बच्चे हो जाए। फिर यह हो जाता है कि बच्ची जो है अपने परिवार का, अपने पति का और बड़े बुजुर्गों का थोड़ा थोड़ा सम्मान करने लग जाती है और एडजस्टमेंट करने लग जाती है, और वो आगे भविष्य चलाती रहती है। तो ये जो है इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने बच्चों को कि 5-6 साल हो सकता है आपको 3 साल 4 साल तकलीफ़ें रहें, उसमें आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको एक दूसरे की बातों को समझना पड़ेगा, भावनाओं को समझना पड़ेगा। एक दूसरे को आगे अगर भविष्य में रहना है साथ में, तो ये 3-4 साल आपको भूलना पड़ेगा कि आपके साथ कुछ तकलीफ़ें हो रही हैं। लव मैरिज में जब एक अरेंज मैरिज होती है तो पिता उसके घर परिवार रिश्तेदारों को देखता है, लड़के को देखता है, उसके समझ सक्षम है कि नहीं है, लड़की अच्छी है कि नहीं, उसका परिवार अच्छा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हमारे समाज से अलग उनकी विचारधाराएं हों, कुछ ज़्यादा ही एडवांस हों। एडवांस होने के कारण जो है कभी कभी बच्चियां जो है अपने पति को ऐसे ताने देती रहती है बार बार कि तुम्हारा घर क्या है, हमारा घर देखो, हमारे परिवार देखो, हमारे पिता देखो, हमारे भाई देखो, हमारी भाभियाँ देखो। जब ये बार बार ताने आते रहते हैं तो इससे जो है बच्ची उस घर पे एडजस्टमेंट नहीं होती है और पति की नज़रों में धीरे धीरे डाउन होती जाती है। पति भी इग्नोर करना चालू कर देता है। कई जगह पति जो है पत्नी को या लड़की को या बच्ची को ये ताने मारता है कि हमारा घर इतना बड़ा है, हम लोग ऐसे संस्कार के, ऐसे संस्कार के, ऐसा करना है, वैसा करना है। वो सब चीज़ें जब आने लग जाती हैं तो आपस में टकरार होना चालू हो जाती है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और जब बच्चियां बड़ी हो रही हैं तो बहुत ज़रूरी है हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि बच्चियों के दोस्त कौन कौन से हैं और बच्ची किन किन से मिलती है, किन से बातें करती है, क्या मैसेजेस में बातें होती है। एक नॉर्मल फ्रेंडशिप होना बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो किसी ऐसे तो नहीं गलत जगह फंस रही है। आजकल के लड़के मोबाइलें कारें चमका रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े दिखा रहे हैं, और वास्तविकता ये होती है कि पूरी तरह से नकारे होते हैं। और जब शादी हो जाती है तो पता चलता है कि किसी भी प्रकार से वो योग्य नहीं थे। इस कारण भी जो है शादियाँ ज़्यादा समय तक नहीं चल रही है। हमें हर समाज को, हर परिवार को ये बड़े बुजुर्गों में और परिवार में, समाज में बच्चों को हमें समझाना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी। बाकी चीज़ों के लिए भी योग्य बना रहे हैं ना, हम उन्हें उच्च शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मैच्योर कर रहे हैं। जब उच्च शिक्षा दे रहे हैं, मैच्योर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता रहे हैं कि कहीं कहीं टकरारें हो सकती हैं। हर घर परिवार में जब टकरार हो सकती है तो पति पत्नी में भी टकरार हो सकती है।
लेकिन कुछ समय इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। किस तरह से मेहनत करके एक पिता जो है बच्ची की शादी करता है, पैसे इकट्ठे करता है, कर्ज भी लेता है, और अच्छे से जब शादियां होती है, धूमधाम से शादियां होती है, कई लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। समाज वालों को, परिवार वालों को, दोस्तों को बुलाया जाता है, इतने अच्छे से शादी की जाती है, और कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में लड़के लड़कियां आपस में नहीं बन रही है और घर परिवार टूट रहे हैं। ऐसे घर परिवारों को टूटने से बचाना है। और जो ये लगातार केस बढ़ रहे हैं डाइवोर्स के, इसके लिए समाज को समझना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा और उन्हें अच्छा ज्ञान देना होगा, संस्कार देना होगा कि आपको दूसरे घर जाना है तो उनके नियमों के हिसाब से चलना पड़ सकता है, वहाँ के जो संस्कार हैं उनके अनुसार रहना पड़ सकता है, और बहुत हद तक बहुत अच्छे परिवारों में शादी की जाए, देख सुन के समझ के शादी की जाए। लव मैरिज होती है, लव मैरिज भी कुछ परसेंटेज सक्सेस है, लेकिन ज़्यादातर सक्सेस नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ चमक धमक देखी जाती है, शुरू में आकर्षण होता है और कुछ समय बाद वो शादियाँ ख़त्म। तो माता पिता जो अगर शादियाँ कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए ही देखते, सोचते, समझते हैं। अगर किसी के लिए मना करते हैं कि ये लव मैरिज नहीं करना है, यहाँ इस परिवार में शादी नहीं करनी है, इस बच्चे के साथ शादी नहीं करनी है, तो कुछ कारण होंगे जिसको देखा सोचा समझा जाता है, इस कारण से लव मैरिज नहीं कराई जाती है। माता पिता बहुत देख के, सोच के, समझ के शादियाँ करवाते हैं, जो 80% सक्सेस है। कुछ गलतियाँ माता पिता से हो सकती हैं, हो सकती है कि आप या बच्चियाँ या बच्चे ने जो लड़की या लड़का देखा है वो भी अच्छे परिवार का हो, अच्छा हो, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन माता पिता देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। लव मैरिज भी होती है और अच्छे परिवारों में भी होती है और अच्छी चलती भी हैं, लेकिन 70% फेल है, क्योंकि वो शुरू में आकर्षण देखते हुए ना उनके परिवार को देखा, ना लड़का आगे क्या करेगा, लड़की आगे क्या करेगी, भविष्य में क्या होगा, ये सोचना समझना ख़त्म हो जाता है। सिर्फ आकर्षण ही शादी रहती है, इसके कारण वो फेल हो जाती हैं और 80% फेल है। बहुत परेशानियाँ, बहुत दिक्कत है। छोटे समय के लिए शादी नहीं होती है कि ऐसे ही कर लिया, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो कर लिया, पूरा ज़िंदगी का सवाल होता है। ये नहीं कि 2-4 साल टाइम पास किया और चले गए। ये पश्चात संस्कृति नहीं है, न हम फॉरेन कंट्री के लोग हैं कि जब तक मन किया, जब तक टाइम पास करना था कर लिया, अब आप अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। और न सिर्फ कोर्ट इन सब चीज़ों के लिए खुला है कि बैठ के डाइवोर्स केस ही निपटाते रहें, और भी समाज के कार्य हैं जिन्हें किए जा सकते हैं। तो ये अहम मुद्दा था जिसको हर परिवार को सोचना समझना है, हर समाज को सोचना समझना है, नहीं तो कुछ समय बाद पश्चात संस्कृति हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। कुछ टाइम तक हमारे बच्चे बच्चियां साथ में रहेंगे, फिर वो अपने अपने घर में रहेंगे, अपने अपने घर में नहीं भी रहेंगे तो अलग अलग तो रहेंगे ही रहेंगे। सिर्फ नाम के लिए कुछ समय टाइम पास चलेगा और फिर हम लोग सनातनी हैं, हमारा समाज है, हमारा संस्कार है जो हमें लंबे समय तक अपने परिवार को पालना, अपने बच्चों को पालना सिखाता है, हमें अपने घर पे रहना सिखाता है। तो इसका विशेष ध्यान दिया जाए और हर समाज को इस पर गहन चिंता की जाए। आज बहुत बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, 30-32 साल, 35 साल, तब तक शादियां नहीं की जाती हैं। क्या आपने विचार किया है कि 30-35 साल तक बच्चे की शादी नहीं कर रहे हैं? उनकी शादी होने के बाद, उनके बच्चे होने के बाद वो हो जाएंगे 35 साल, समझ लीजिए 30 में शादी, बच्चे हुए, 35 साल के हो गए। तब तक वो सेट नहीं हो पाते हैं, धीरे धीरे वो सेट होने लगते हैं। 45-50 साल तक सेट ही होते रहते हैं। तब तक 20 साल का बच्चा हुआ, 35 साल 30 साल का जब चालू हुआ बच्चा, 20 साल बाद 55 साल का पिता हुआ और उसका बच्चा जो है 55 साल का हुआ। जब उसके बच्चे की 30 साल में शादी होगी तब तक पिता 65 साल का हो गया,
तब तक पिता क्या इस योग्य रहता है? तो जो हमारे हिंदू संस्कार हैं 20-25 साल 30 साल, अधिकतम 30 साल तक बच्चों की शादियां कर देनी चाहिए। शादी के बाद बच्चे बच्चियां आपस में धीरे धीरे करके सेट हो जाते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक यदि बच्चे और बच्चियां अकेले रहते हैं तो उन्हें अकेले ही जीवन जो है अच्छा लगता है, उन्हें फिर कोई बंधन जो है आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि एक सही समय में सब बच्चों का शादी भी होना ज़रूरी है। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।